और हम कह रहे हैं महीने में 100 रुपये आप निकालिए, महीने में 100 रुपये, और सब लोग 100-100 रुपये निकाले, तो हमारी गायें जो बाहर भटक रही हैं, जो अव्यवस्थित हैं, वो व्यवस्थित हो जाए। और जो धनी मानी पुरुष हैं, तो मनोरंजन में मत खर्चा करो, उसे धर्म में खर्चा करो, बड़ी बड़ी गौशालाएं खोलो, और जो बीमार गौएं हैं, दूध नहीं देती हैं, सांड हैं, जो बाहरी जंगलों में से छोड़ दी गई गायें हैं, आवारा गायें, उनको एकत्रित करो, उनकी सेवा करो। ये तो बहुत सुंदर कार्य है और बहुत लोग कर रहे हैं, कई लोग यहाँ मिले भी हैं आकर के, तो बहुत धन्यवाद है, ऐसा करना चाहिए। अभी तो पाप नष्ट होंगे, पहले भजन करो कुछ वर्षों तक, तो जिससे पाप नष्ट हो, जो तुमसे गलतियां हुई, जो तुमसे अपराध हुए, वो भस्म हो, तब तक हृदय जलेगा, मन भटकेगा, और बराबर अभ्यास में बने रहे तो मन जहां पवित्र हुआ तो ऐसे डूब जाएगा, पूछो मत। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जैसे अगाध समुद्र में मछली किलोले करती है, ऐसे ही भगवान के नाम रूप लीला धाम में मन किलोले करने लगता है, फिर नहीं भागता। जैसे बड़ा सरोवर मिलने पर छोटे गड्ढों की याद नहीं आती, क्योंकि वेद का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है, और विभेमी कैवल्यता, मुझे मोक्ष से डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसी में लीन हो गए तो सेवा कैसे करेंगे? हम वही बन गए तो स्वाद कैसे लेंगे? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं उनकी दासी बनकर, दास बनकर, उनका मित्र बनकर, उनका सेवक बनकर उनको दुलार करूंगा और उनके सुख का रसास्वादन करूंगा। यह है प्रेम लक्षणा भक्ति, जो मोक्ष का भी त्याग कर देती है। वो आनंद प्रेम में है जो मोक्ष का भी त्याग कर दे। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। चूंकि देह भाव में हो, इसलिए अपने आप में नहीं हो, इसलिए हमारी बात नहीं समझ पाओगे। अभी आप जो भी अनुभव करते हैं वो इंद्रिय और मन से करते हैं। जो भी अनुभव करते हैं, जितना भी ज्ञान का मार्ग नंगी तलवार पर चलना है, अगर चूक गए तो गिर गए, परत खगेश लगे नहीं बारा, फिर लक्ष्य नहीं प्राप्त होता। इसलिए सदगुरु की आज्ञा पर दृढ़ता पूर्वक वेदांत स्वाध्याय करते हुए घोर तप में जीवन, वैराग्य में जीवन, तब ज्ञान का, तब मोक्ष का अधिकारी होता है। फिर आप देखो कैसी व्याकुलता होती है। सारा प्रयास केवल भूख मिटाने के लिए हो जाता है। आपको न मोक्ष की भूख है न भगवान की, इसलिए मन संसार में भटकता है। एक बार भूख पैदा करो, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, तीर्थ याटन के द्वारा, फिर आप देखो जब भगवत चरणारविंद की भूख पैदा हो जाती है तो मन संसार से भागता है। वही मन जो विषयों को सुख मानने लगा, वही मन जब परमात्मा में फिर अभ्यास के द्वारा लगाया गया तो ये बर्दाश्त नहीं करता कि मैं और कुछ बोलूं, मैं और कुछ देखूं, मैं और कुछ सुनूं। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार किया। जब तक भूख नहीं लगी, प्रिया प्रीतम के मिलन की भूख नहीं लगी, तब तक ये बात है। आप कहोगे इनको हटाओ, पहले मुझे 2 रोटी सब्जी दे दो, मुझे भूख लगी है। जैसे एक साधारण भूख बड़े से बड़ी भी वस्तु का त्याग कर देगी, पहले मुझे भूख मिटानी है। ऐसे ही जब परमात्मा प्राप्ति की चाह होती है तो लोक लोकांतर के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाता है। यहां तक कि न पारमेष्ठम न महेंद्र दिष्णम, ब्रह्मा का पद और देवराज इंद्र का पद भी अच्छा नहीं लगता, और कोई संसारिक भोगों की तो बात जाने दो। तो भूख जागृत करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, जिससे आपके अंदर भगवत प्राप्ति की भूख जागृत हो। वो जब भूख जागृत होगी तब व्याकुलता पैदा होगी, उसी व्याकुलता में मन टिकता है। जब मन परमात्मा के लिए व्याकुल हो जाता है तब फिर बात बनती है।